तेरी ही यादों में मैंने खुद को खो दिया। मेरे आंसुओं से पूछ मैंने क्या क्या खो दिया। मुझे जब भी तेरी याद आई छुप के रो लिया। मैं तो पी गया या गम को पी गया। अब कुछ भी मुझे याद नहीं, घर बार छोड़ा सब, रब भी मेरे साथ नहीं। मेरी बस एक गलती थी कि करने लगा तुझसे प्यार। तेरे पीछे पीछे मैंने छोड़ा सारा संसार। और क्या हाल चाल, दिस इज तरुण फ्रॉम इंदौर। और क्या बोलते हिप हॉप सुनने वाली पब्लिक। एंड स्टार्टिंग में जो आप लोगों ने गाना सुना वो आज का हमारा सॉन्ग ऑफ द डे है। गाने का नाम है आई रिमेंबर यू बाय रैपर एवी। एंड अगर आप वो गाना सुनेंगे ना पूरा, वो बहुत ही अलग टाइप की वाइब है। जो फ्लो है उसमें, जो लिरिकैलिटी है ना, बहुत ज्यादा प्यारी है। मैंने पूरा गाना सुना, मुझे इतना पसंद आया कि मैं बता रहा हूँ। एक बारी तुम लोग जरूर जाके सुना, तुम लोग को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके सुनना, सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना। गाना पसंद आए तो लाइक भी छोड़ना, कमेंट करना, अगर कुछ इंप्रूवमेंट के लिए बताना हो जिससे वो और सीख सके। एंड पर्सनली गाना बहुत प्यारा है, एक बारी जरूर चेकआउट करना। तो आज बेसिकली हम लोग दोनों पे रिएक्ट और रिव्यू करने वाले हैं। मुझे पता है कि मैंने लास्ट टाइम रिव्यू किया था, बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटेड थे कि यार रिएक्शन कहाँ है करके। सो एक काम करते हैं, मेरा जो बेस्ट रिएक्शन रहेगा गाने के ऊपर वो डाल दूंगा, प्लस पूरा रिव्यू जो है वो रहेगा ही। एंड आज हम लोग दोनों का एक साथ करने वाले हैं शूट, इसीलिए क्योंकि मैं अलग अलग नहीं करना चाहता था, इसका कुछ अलग से रीजन नहीं है। बट यस, दोनों का एक साथ करेंगे, मूव फॉरवर्ड एंड कर्मा। तो दोनों के जो फैंस हैं एंड मेरे ऑफ कोर्स जो अलग से जो हिप हॉप वाली फैंस हैं, तुम लोग को बहुत मजा आएंगे वीडियो देखने में। तो बाकी की जो बातें रहेंगी हम लोग रिव्यू वाले में सब डिस्कस कर लेंगे। तो बिना किसी देरी के पहले मूव फॉरवर्ड का रिएक्शन प्लस रिव्यू शुरू करते हैं। ADHD तेरी बंदी मेरा लेके पे नहीं करती, वो बोली और कुछ ले ले, उसके अलावा मैं कुछ दे नहीं सकती। ओके, एलान रिकॉर्ड्स प्रेजेंस इको फ्रेंडली मूव फॉरवर्ड। मैं इको फ्रेंडली, आती आवाजें हैं लौट के, मैं सबसे ऊंची जमीन पे, कॉल मम्मी कर दूंगा पहुंच के। बंदा मैं इको फ्रेंडली, आती आवाजें हैं लौट के, मैं सबसे ऊंची जमीन पे। भाई बहुत प्यारा है यार। खुद से हूँ वाकिफ मैं ट्रिप तू, भूले ना भुलाए ऐसे ट्रिप तू। ओके। भगवान शैतान से ऊपर है महाराज, तेरी मैयत पे बियर की सिप लूं। मरे को मारू तो डार्क है, फ्यूचर है ब्राइट का ने स्पार्क है। आके मार लो छापे सफेद है कमाई, काला जादू करता सिद्धार्थ है। स्कैरी नहीं क्रीपी तू मारियो के ड्रैगन सा, आजा काम संभाल ले मेरे बैकएंड का। हिंट पे हिंट तू प्रजा वाले जानते हैं, ऐलान गाना नहीं था वो रैकेट था। अब गेम ही नहीं खेलता मैं फेयर वाली, पीछे होले गालियां खाएगा तू जहर वाली। दर्जी को सिखा मत फाड़ने का काम, तू मेरी सिलाई मशीन वो भी पैर वाली। जिसके स्वागत में जयकारे लगे मैं हूँ वो बंदा, सुन के जय हो चिल्लाने लगी प्रजा मेरा भय हो। करे दुनिया ये इज्जत मेरे काम की, फिर माइक लिए स्टेज पे मौत मेरी तय हो। छाऊं हर मौसम ओ भाई यार क्या बीट ड्रॉप था। पावन अपना ही पापू में बना संत राम हुए, जलने वाले सारे तभी फुकते बन के रावण। छेड़ती जब तार धुन टपके मेरी लार सुन। ओके, फ्लो स्विच फ्लो पीता 4 स्पून, बाकी की मार बुंडो बैठे हैं एक हाथ बुन। दिलुते न पाप इनके स्लो है इनका साबुन। तेरी फौज शहीद करूं, बहुतों को चित करूं, फोटो खिंच करके क्लिक तेरी पिक करूं। पहना के माला मेरा कर अभिनंदन, 5 पार्ट्स में भी होगा ना जो आज का लिंक करूं। चूतियों में ज्ञान चोदने का मेरा मन नहीं है, सच सुन मेरे गाने सत्संग नहीं है। ओके। अंदर से आता है जो भी है, बिना सोचे लिखा हुआ हेट कमेंट नहीं है। यस सर। सोलो या मिक्स टेप किसी का नहीं पता मुझे फिक्स डेट, जब आने होंगे बता दूंगा। इट्स ऑब्वियस हेट कमेंट्स में जैसे स्पेलिंग मिस्टेक। नॉक नॉक नहीं गेट पे पट्टे से हेडशॉट, बॉलीवुड या अंडरग्राउंड दोनों की ये गेट। देखता हूं ब्रेक डाउन होगा कौन बीच में, कर्मों के हिसाब में होता नहीं भेदभाव। चुप हो सारे ही फॉलो फूलो फूको, क्या बात है। मुझसे ज्यादा डिस करे फॉलो फूलो फूको, बाप रे। मेरे कलम के लकीर जैसे फकीर बंदे जंजीरों में, दिल तो कब का खो गया बस दर्द भरा है सीने में। क्या लायक का वो जीव। बंदा मैं इको फ्रेंडली, आती आवाजें हैं लौट के, मैं सबसे ऊंची जमीन पे, कॉल पे भी कर दूंगा पहुंच के। भेदभाव चुप हो सारे ही फॉलो फूलो फूको, सीखने को दक्षिणा में गला दे गुरु को। मुझसे ज्यादा डिस करे तुझे तेरा करियर, अब चेले बना छले तेरे हर प्लान में लूप होल। बंदा मैं इको फ्रेंडली, आती आवाजें हैं लौट के, रिप दूं। भगवान शैतान से ऊपर है महाराज, तेरी मैयत पे बियर की सिप लूं। मैं कमाई काला जादू करता सिद्धार्थ है, स्कैरी नहीं क्रीपी तू मारियो के ड्रैगन सा। दर्जी को सिखा मत फाड़ने का काम, तू मेरी सिलाई मशीन वो भी पैर वाली। बंदा मैं इको फ्रेंडली, अपना ही पापू में बना संत राम हुए, जलने वाले सारे तभी फुकते बन के रावण। छेड़ती जब तार धुन टपके मेरी लार सुन, खाता फिर मैं बार स्पून, फ्लो पीता 4 स्पून, बाकी की मार बुंडो बैठे हैं एक हाथ बुन। दिलुते न पाप इनके स्लो है इनका साबुन। पहना के माला मेरा कर अभिनंदन, 5 पार्ट्स में भी होगा ना जो आज का लिंक करूं। इको फ्रेंडली मेरा मन नहीं है, सच सुन मेरे गाने सत्संग नहीं है। इट्स ऑब्वियस हेट कमेंट्स में जैसे स्पेलिंग मिस्टेक। नॉक नॉक नहीं गेट पे पट्टे से हेडशॉट, बॉलीवुड या अंडरग्राउंड दोनों की ये गेट ब्लॉक के हिसाब में होता नहीं भेदभाव। चुप हो सारे ही फॉलो फूलो फूको, सीखने को दक्षिणा में गला दे गुरु को। मुझसे ज्यादा डिस करे तुझे तेरा करियर, अब चेले बना छले तेरे हर प्लान में लूप होल।
लगे मैं हूँ वो बंदा सुन के जय हो, चिल्लाने लगी प्रजा मेरा भय हो, करे दुनिया ये इज्जत मेरे काम की, फिर माइक लिए स्टेज पे मौत मेरी तय हो। छाऊं हर मौसम चाहे फागुन हो या सावन, काम पवित्र हर एक शब्द पावन, अपना ही बाप हूँ मैं बना संत राम हूँ, ये जलने वाले सारे तभी फुकते बन के रावण। छेड़ती जब तार धुन टपके मेरी लार सुन, खाता फिर मैं बार स्पून फ्लो पीता 4 स्पून, बाकियों की मार बुंड बैठे हैं ये खा बुन, दिल उते न पाप इनके स्लो है इनका साबुन। तेरी फौज शहीद करूँ बहुतों को चित करूँ, फोटो खिंच करके क्लिक तेरी पिक करूँ, पहना के माला मेरा कर अभिनंदन 5 पार्ट्स पे भी होगा ना जो आज का लिंक करूँ। EP या सोलो या मिक्स टेप किसी का नहीं पता मुझे फिक्स डेट, जब आने होंगे बता दूंगा, इट्स ऑब्वियस हेट कमेंट्स में जैसे स्पेलिंग मिस्टेक। नॉक नॉक नहीं गेट पे पट्टे से हेडशॉट, बॉलीवुड या अंडरग्राउंड दोनों की ये गेट ब्लॉक, देखता हूँ ब्रेक डाउन होगा कौन बीच में, कर्मों के हिसाब में होता नहीं भेदभाव। ओके तो ये थे हाइलाइट्स ऑफ लिरिक्स एंड फ्लोज एंड ट्रस्ट में, इसमें फ्लो स्विचेस इतने तगड़े तगड़े थे ना, और इतना प्यारा फ्लो बीट पे इतनी कड़क पकड़ के एकदम बैठा है ना, मुझे बहुत ज्यादा मजा है। लिरिकलिटी की अगर बात करो तो मेटाफर्स, रेफरेंसेस, डबल ऑन्टोंड्रे मैंने आपको पूरे दिखा दिए हैं, एंड मैं उसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो कोई और ब्रेक डाउन कर देगा, बट मैं नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी और बोरिंग हो जाती है। तो बस हम लोग उसके बारे में बात करेंगे जो मुझे आप लोग को दिखाना था, जो मैंने कैच किया आफ्टर लिसनिंग द वीडियो, आफ्टर लिसनिंग द सॉन्ग। एंड अगर मैं इसकी बात करूँ हुक की, हुक बहुत ज्यादा वाइबी था, अलग लेवल का वाइब था हुक। टू बी ऑनेस्ट पता है उसमें भी अलग ही टेक्निकलिटी झलक रही थी, वो कैसे हो मैं तुम लोग को बताता हूँ। ईगो फ्रेंडली जो है वो अगर तुम लोगों ने देखा रहेगा, बहुत सारे मीम पेजेस ने उसका एक अलग से ब्रेक डाउन करके अलग अलग मीनिंग बताए थे, जो मुफाट अलग से बताना चाहता है थ्रू दैट हुक। एंड हुक इतना वाइबी सिर्फ और सिर्फ उसकी आवाज की वजह से है। मुफाट का जो वॉइस टेक्सचर है वो बहुत ज्यादा सेक्सी है एज अ रैपर, बहुत एक लाइक क्रैकी साउंड होता है ना, एकदम एकदम ज्यादा अलग ही मजे आते सुन के, बहुत ज्यादा प्यारा था। करता क्यों फील अकेला तू, उसके चक्कर से क्यों रोता है वेला, तू जलेगा आग की लपटों से खेला, तू कमाता कागज का लाखों में ठेला। इंस्ट्रूमेंटल बहुत ज्यादा वाइबी और कैची था, जैसे स्टार्ट होता है टे करके, एंड जब वो बीट ड्रॉप जो बीच में होते हैं जिसमें फ्लो स्विचेस होते हैं, बहुत ज्यादा सही था इंस्ट्रूमेंटल। अगेन म्यूजिक किसने दिया, मुफाट ने खुद नहीं दिया, एंड मुफाट का ये वाला म्यूजिक मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया। इसमें गाना टाइप मेलोडी थी, अगर आप लोग को नहीं पता तो आप लोग गाना टाइप बीट सर्च कर सकते हैं, आप लोग को थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी पता चल जाएगी ना, आप लोग समझ जाएंगे मैं ये क्यों कह रहा हूँ। ओवरऑल द इंस्ट्रूमेंटल वाज सैटिस्फाइंग। मैं मेरे पंटर स्टूडियो में रहते हैं, दिन रात काम करे जमकर, बीट पे है फ्लैम बॉय, खड़े नहीं रहने का ट्रेंड छोड़े जमकर। अगर म्यूजिक वीडियो की बात करो तो वंस अगेन म्यूजिक वीडियो मुफाट के हर बार सेम तरीके के रहते हैं, कुछ कुछ गानों को छोड़ के, जो मोस्टली घर पे ही शूट करता है मुफाट, लेकिन घर पे जिस तरीके से शूट करता है वो बहुत सही रहता है। घर पे अलग अलग लोकेशन, उतनी जगह में बहुत ही अलग ही माहौल क्रिएट कर देता है, अपने मैनेजर एंड दोस्त लोग के साथ मिलके जो एक पूरा एक सेटअप बना के जो एक स्टोरी लाइन क्रिएट करता है मस्त एकदम। ये वाले में भी एकदम मतलब सही बताऊं तो म्यूजिक वीडियो पसंद आया मुझे पर्सनली स्पीकिंग, क्योंकि एफर्ट्स दिख रहे हैं म्यूजिक वीडियो बनाने में, जो खुद से घर पे ही पूरा शूट करके एडिट करके बनाना, उसमें काफी ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो पर्सनली म्यूजिक वीडियो वाज रियली गुड। चल बे हट लट पे लट में सन की जट, मन की हट पकड़े फन की रट। वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में मैं जबरदस्ती कुछ नहीं बोलूंगा, अगर मुझे कुछ नहीं लगेगा देने के लिए तो मैं नहीं दूंगा, बट एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि म्यूजिक वीडियो बहुत बारी सिमिलर लगती है मेरे को। आमीन को छोड़ के जो अलग से जो गाने आते हैं जो बाहर शूट होते हैं उसको छोड़ के मोस्टली जो डिस्ट्रैक्ट्स हो गया जो भी हो गया वो घर के अंदर ही शूट होते ज़्यादातर, तो वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना चाहिए म्यूजिक वीडियोस में। बट अगेन एंड एक और चीज़ की गाने थोड़े और फ्रीक्वेंट लाइक ज़्यादा डाले गाने की जो रेट है आने की वो बहुत ज़्यादा कम है टू बी ऑनेस्ट मुफाट की साइड से, तो गाने थोड़े जल्दी डालेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा प्रजा के लिए भी एंड हिप हॉप ऑडियंस के लिए भी। तो ये दो चीज़ें हैं जो मैं मुफाट को बोलना चाहूँगा। मेरे अल्फाज जिम्मेदार ये कसूर है हजार, मेरे सपनों का मौत हुआ कौन गुनहगार, बातें बड़ी है पर छोटे। अब बारी आते हैं T.7 रेटिंग की। आप लोग भी कमेंट में बताइएगा आप लोग के क्या विचार है रेटिंग्स को लेके। तो आउट ऑफ 7 हम लोग रेट करने वाले हैं। तो बेसिकली म्यूजिक वीडियो की बात करो तो अगर उसमें एफर्ट्स बहुत ज्यादा थे तो मैं आउट ऑफ 7 म्यूजिक वीडियो को दूंगा 5.5 म्यूजिक वीडियो के लिए, क्योंकि मुझे लगता है वो और अलग जगह पे शूट हो सकती थी। अभी सिचुएशन थोड़ी ठीक ठाक है, बाहर लोग शूट कर रहे हैं। सेकंड थिंग जो मैं कहना चाहूंगा, लिरिक्स एंड फ्लोज पे यार उस पर कोई दोहराई नहीं है, उसमें आराम से 6.5 आउट ऑफ 7। मुफाट की लिरिकलिटी, फ्लो एंड सब बहुत सही रहती है। डिलीवरी की बात करो तो अगेन 6.5 आउट ऑफ 7। मुफाट की डिलीवरी बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत क्लियर है वर्ड्स के साथ एंड समझ में आराम से आ जाती है। इंस्ट्रूमेंटल की अगर मैं बात करूं तो इंस्ट्रूमेंटल की रेटिंग में अगेन 6 दूंगा आउट ऑफ 7। इंस्ट्रूमेंटल मुझे बहुत पसंद आई, म्यूजिक बहुत अच्छे तरीके से बनाया था, बहुत अच्छे तरीके से बीट पे अपने गाने को बैठाया था। तो ये मेरी है T.7 रेटिंग फॉर दीज 4 थिंग्स। आप लोग क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ADHD तेरी बंदी मेरा लेके पे नहीं करती, वो बोली और कुछ ले ले, उसके अलावा मैं कुछ दे नहीं सकती। ओके, कलमकार प्रेजेंस
कर्मा देहरादून का मेरा खून सक्सेस, ये कहा था बहुत ज्यादा रिलेटेबल होगा, सो लेट्स सी। 2010 में फोन था 3310, मैं तब से लिख रहा वर्स और तब से गेम वश में। बैठ के पीछे क्लास में खींच के खींचे बाज लो जितना माथा मार, बट स्टिल यू कांट टच मी। मैं मेन मैन गेम में करूं स्लेव, मैं लेन में खड़े लॉन्डे क्राउड के पीछे ट्रेन में फेम। मैं सबकी आंख में कोई तो छांट ले, साले धोखा देंगे बाद में लिखने में ये लेम। रास्ते में पैदल घूमूं रोके कार वाले, हाल पूछे मेरा काम को सलाम मारे। आज तक मेहनत का हिसाब नहीं किया मैंने, ना भी लॉक द डील्स, ना जाने मारे कितनी बार ताले। सक्सेस मेरी क्लेम करे, ओके जज करे साले ब्लेम करे। इट्स अ हुक, जिन्होंने यस कभी मेरा साथ नहीं दिया, काम को दाग नहीं दिया, पर साले फैन मेरे। क्या बात है। सक्सेस मेरी क्लेम करे, जज करे साले ब्लेम करे। जिन्होंने कभी मेरा साथ नहीं दिया, काम को दाग नहीं दिया, पर साले फैन मेरे। जिस चीज की भूख है उसको प्यार बोलते हैं, तुम पेन बोलो हम हथियार बोलते हैं। पूरी रात तारों की तरह है जाग के बिताई, 24 साल के बंदे हैं लॉन्डे स्टार बोलते हैं। जब तक हार्ड नहीं लिखता बंदा हार्ड नहीं लगता, फेस टू फेस नहीं होता मुझको प्यार नहीं लगता। आधी बाजी जीता आधी पड़ी जीतने को, टैलेंट खरीद नहीं सकता यहाँ कार्ड नहीं लगता। मैंने जब भी गाया कुछ अपने बोल तोले पहले, काफी से सुना के ओए बोल तोले पहले। इस बात का बहाना नहीं कभी नहीं बोला, बात नहीं बंदी स्टैमर करता हूँ और इस बात पे भी है डॉक्यूमेंट्री। कैन यू डू वो कैन डू वाली लाइन नो ऑफेंडेड टू। मैं जब भी बीट पे वर्सेस दूं अपना 100% दूं, मैं हीट दूं बरसों तरसों, तुम कभी आउट ऑफ सिलेबल नहीं कभी आउट ऑफ सिलेबस। इंटरनल राइमिंग्स देख रहे हो, बादलों में साथ वाले भी ऐसे सिंगल्स तू के बैंडेज हूं मैं, उनकी जो दुनियादारी सितम में डूबे। JBL फूटे जेबी फूके नशे में टूटे, मेरी कामयाबी अपने सर पे ले रहे सारे झूठे हैं जो। मेरे कलम के लकीर जैसे फकीर बंदे जंजीरों में, दिल तो कब का खो गया बस दर्द भरा है सीने में, क्या लायक का वो जीव। सक्सेस मेरी क्लेम करे, जज करे साले ब्लेम करे। जिन्होंने कभी मेरा साथ नहीं दिया, काम को दाग नहीं दिया, पर साले फैन मेरे। Can you do वो कैन डू वाली लाइन नो ऑफेंडेड टू। मैं जब भी बीट पे वर्सेस दूं अपना 100% दूं, मैं हीट दूं बरसों तरसों, तुम कभी आउट ऑफ सिलेबल नहीं कभी आउट ऑफ सिलेबस हूं, समझ नहीं सकते बेबस तुम। मैं 2010 में फोन था 3310, मैं तब से लिख रहा वर्स और तब से गेम वश में। मेन मैन गेम में करूं स्लेव, मैं लेन में खड़े लॉन्डे क्राउड के पीछे ट्रेन में। आज तक मेहनत का हिसाब नहीं किया मैंने, ना भी लॉक द डील्स, ना जाने मारे कितनी बार ताले। आधी बाजी जीता आधी पड़ी जीतने को, टैलेंट खरीद नहीं सकता यहाँ कार्ड नहीं लगता। जब भी गाया कुछ अपने बोल तोले पहले, काफी से सुना के ओए बोल तोले पहले। बादलों में साथ वाले भी ऐसे सिंगल्स तू के बैंडेज हूं मैं, उनकी जो दुनियादारी सितम में डूबे। JBL फूटे जेबी फूके नशे में टूटे, मेरी कामयाबी अपने सर पे ले रहे सारे झूठे हैं जो भी। तो ये था हाइलाइट्स ऑफ लिरिक्स एंड फ्लोज, एंड ट्रस्ट मी इतने फ्लो स्विचेस, इंटरनल राइमिंग्स तो बाप रे बाप, मतलब भाई साहब मैं क्या ही बोलूं। मतलब तुम लोग को ना ढूंढने में टाइम लग जाएगा, मेरे को इतना ध्यान से पूरा देखना पड़ा एंड बहुत प्यारा था। रेफरेंस गेम एंड मेटाफोर गेम एंड जो भी टेक्निकलिटीज रहती है ना गानों से रिलेटेड, उसमें हर बार खड़ा उतरता है कर्मा, बिकॉज ऑफ हिज सॉन्ग्स। एंड ये गाना लिटरली रिलेटेबल था, because you know the hook was so relatable, the hook was itself so relatable। hook की बात कर लेते हैं, बहुत प्यारा लगा मुझे बहुत पसंद आया। कर्मा एक अलग वाइब देता है, एक अलग सुन के ना ऐसा लगता है कि ये रिलेटेबल इसलिए क्योंकि इसके टॉपिक ही ऐसे होते हैं, मिडिल क्लास बॉय एंड देन गेनिंग फेम मनी एंड एवरीथिंग। सो अच्छा लगता है देख के कि अपनी स्टोरी लगती है व्हेन ही रैप्स। ओके, सो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। लेट मी नो आपके क्या ओपिनियंस है। करता क्यों फील अकेला तू, उसके चक्कर से क्यों रोता है वेला तू, जलेगा आग की लपटों से खेला तू, कमाता कागज का लाखों में ढेला तू। टॉकिंग अबाउट द इंस्ट्रूमेंटल अगेन वाज गुड। ऑब्वियसली अच्छे ही होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल खराब बहुत रेयरली होते हैं, बट ये वाला बहुत अच्छा था। सेकेंडली इंस्ट्रूमेंटल वाज गिवन बाय डैनी EB और डैनी एब, जो भी उनका प्रोनाउंसिएशन है लास्ट नेम का। एंड इंस्ट्रूमेंटल में एज सच मुझे कुछ नहीं लगा, जैसे मुफाड़ में मैंने कहा गाना टाइप मेलेडी थी, तो इसमें कुछ अलग से मैं बताऊं तो मैं जबरदस्ती का नहीं बताऊंगा। इंस्ट्रूमेंटल अच्छा था, हाँ अच्छा था, बीट अच्छे से गई, जो टॉपिक था उसके साथ रैप करने के बाद बहुत अच्छे से गई, तो पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया। लेट मी नो आप लोग के क्या ओपिनियन है। मैं मेरे पंटर स्टूडियो में रहते हैं दिन रात काम करे जमकर, बीट पे है फ्लैम बॉय खड़े नहीं रहने का छोड़े जमकर। Now, if we talk about the music video बहुत सही था। आफ्टर ऑल कलमकार इज अ लेबल एंड उसमें अच्छे पैसे लगाते हैं ये लोग प्रमोशंस में एंड म्यूजिक वीडियो सब में, तो म्यूजिक वीडियो ऑब्वियसली यार अच्छी होनी ही है। हमेशा कलमकार के एक तो रिकॉर्ड रहा म्यूजिक वीडियो अच्छे रखने का। द प्रोडक्शन क्वालिटी वॉज रियली गुड, द कैमरा प्रेजेंस ऑफ कर्मा इज वेरी वेरी गुड। मैं इसलिए नहीं कह रहा इस गाने की वजह से, अगर आपको याद रहेगा बाबा यागा में जो उसकी परफॉर्मेंस थी, ऐसा लग रहा था एक एक्टर रैप कर रहा है, इतनी प्यारी एक्टिंग थी पूरे गाने के थ्रू, इसमें भी बहुत अच्छा था। तो बेसिकली कैमरा प्रेजेंस बहुत अच्छा था, द म्यूजिक वीडियो वाज रियली गुड, क्वालिटी बहुत अच्छी थी, प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी।
दिख रहा है कि इसमें उन्होंने इनपुट डाला है अच्छा खासा पैसों का, जो ऑब्वियस है डालना पड़ता है। सो लेट मी नो आपको क्या लगता है म्यूजिक वीडियो को लेके। चल बे हट लट पे लट में सन की जट, मन की हट पकड़े फन की रट। If I talk about constructive criticism, तो एज सच मुझे कुछ नहीं लगा, तो मैं जबरदस्ती का आगे नहीं दूंगा कुछ भी। मुझे कुछ नहीं लगा कि मैं कुछ बताऊं कि यार यहाँ कुछ ऐसा लगा, वहाँ कुछ ऐसा लगा। द सॉन्ग वाज रियली गुड एंड जो अप टू द मार्क था, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया एज एन ऑडियंस। तो आप लोग का अगर कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो फॉर कर्मा, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे मुझे भी पढ़ के समझ आएगा कि मैंने क्या चीज़ मिस आउट कर दिया। बट मेरे साइड से तो एज सच कुछ भी नहीं है। मेरे अल्फाज जिम्मेदार ये कसूर है हजार, मेरे सपनों का मौत हुआ कौन गुनहगार, बातें बड़ी है पर छोटे। If we talk about T.7 रेटिंग, तो आउट ऑफ 7 हम लोग रेट करने वाले हैं। पहले मैं रेट करूंगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना बता दीजिएगा। तो म्यूजिक वीडियो का अगर मैं रेट करूं तो आउट ऑफ 7 में उसे दूंगा 6.8। अगेन प्रोडक्शन एंड ऑल बहुत ज्यादा सही थी, तो 6.8 आउट ऑफ 7 फॉर म्यूजिक वीडियो। सेकंड अगर मैं लिरिक्स फ्लोज की बात करूं अगर, तो भाई यार उसमें कर्मा बहुत सही है। अगेन यू नो आई विल गो विद 6.7 आउट ऑफ 7। 6.7 आउट ऑफ 7 फॉर लिरिक्स एंड फ्लो। डिलीवरी की बात करूं, अगेन डिलीवरी बहुत सही थी, फ्लो स्विचेस बहुत सारे थे, तो इसमें अगेन इज गोना गो विद 6.6 आउट ऑफ 7। लाइक ऐसे एक मैं पॉइंट डेसिमल्स कम कर रहा हूं टू मेक इट लुक फेयर, इसीलिए सिर्फ। बाकी यस बहुत सही था, तो 6.7 6.6 आउट ऑफ 7 फॉर लिरिक्स एंड फ्लोज। अगर मैं एंड में बात करूं इंस्ट्रूमेंटल की, तो इंस्ट्रूमेंटल वुड बी यू नो 6 आउट ऑफ 7, 6 और 5.8 आउट ऑफ 7। लाइक नॉर्मल था, मेरे को जैसा लगता है नॉर्मल जो गाने में इस टाइप के लगते हैं, सो उस टाइप का था। लेट मी नो आप लोग के क्या रेटिंग्स है फॉर कर्मा सक्सेस। This was my reaction plus review on Muffard's Ego Friendly and Karma's Success. I hope आप लोग को पसंद आया रहेगा। मेरे को पता है, मैंने Instagram पे कहा था किसी एक पे आएगा, बट ये एक सरप्राइज था मेरे को दोनों पे। मेरे को पता था आप लोग को दोनों का देखना रहेगा रिएक्शन एंड रिव्यू, तो मैंने इसीलिए दोनों पे बना दिया। एंड आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई रहेगी। अभी से रिएक्शन प्लस रिव्यू इसी टाइप के आएंगे। आप लोग के सेटिस्फैक्शन के लिए रिएक्शन भी रहेगा फॉर योर एंटरटेनमेंट, एंड फॉर नॉलेज बेसिस रिव्यू प्रॉपर रहेगा, जो हमेशा हम लोग स्टार्ट किए थे रफ्तार और कृष्णा के सॉन्ग से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड टिल देन कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, एंड मैं वही कहूंगा जो हमेशा कहता हूं, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड स्टे सेक्सी बेबी।